नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आज हम विश्व प्रसिद्ध धाम माता रतनगढ़ वाली माता के धाम पर आए हैं और आज हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के पीठाधीश्वर पुजारी जी राजेश कटारे जी और माता रतनगढ़ वाली धाम के बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में इनसे चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बोर्ड मैया की जय, कुंवर महाराज की जय। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के धाम के बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? रतनगढ़ माता मंदिर छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज द्वारा यहाँ माई की प्रतिष्ठा कराई थी और लोगों का ऐसा मानना है कि माई अभी भी पहाड़ पर सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। माई और कुंवर महाराज दीपावली पे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेला में करीब करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु आकर माई के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं और माई से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सर्वदस वाले जहरीले जीव जंतु जो भी हैं, किसी व्यक्ति को गाय भैंस जानवर को काट लेते हैं, उन व्यक्ति को यहाँ पे माई के दर्शन कराने के लिए आया जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति माई के प्रांगण में आता है, वह मूर्छित हो जाता है, उसके मुंह से झाग आने लगता है। तो उसके लिए हमारे प्रशासन ने स्ट्रेचर की व्यवस्था की है। स्ट्रेचर से उसको ला करके माई की परिक्रमा लगा करके वह व्यक्ति कुंवर बाबा के स्थान पर लाया जाता है। उस चबूतरा पर जैसे ही वह व्यक्ति आता है, स्वतः ठीक हो जाता है। उसी प्रकार गाय भैंसों की रस्सियों को लाते हैं, वह रस्सी कुंवर बाबा के स्थान पर लाई जाती है। तो यहाँ पर जो है हर सोमवार को जो है मेला यहाँ पर लगता है, तो लगभग कितने भक्तों की यहाँ भीड़ लग जाती है? सोमवार को भी पर्याप्त संख्या में भीड़ हो जाती है। करीब करीब 15-20 हजार श्रद्धालु आकर के दर्शन लाभ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ जो है काफ़ी समय से यहाँ पुजारी जी हैं, तो देश के कई जो है कोनों से यहाँ भक्तगण आते हैं, तो आपकी दृष्टि से लगभग अभी यहाँ पर जो है लगभग पूरे देश से ही भक्त वैसे आ चुके होंगे यहाँ माई पे? के दर्शन करने के लिए देश से प्रत्येक कोने से भक्त आते हैं, माई के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली आते हैं। और क्या-क्या महिमाएँ हैं इस धाम की? माई के दर्शन करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं, वो दर्शन करने से, 5 परिक्रमा लगाने से उन बहनों के बच्चे भी होते हैं और सभी कष्ट मात्र दर्शन करने से दूर हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर इस धाम पे जैसे कि कई बार ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो उन भक्तों को जो है सावधानी के तौर पर क्या आप जो है निर्देश या जो है उनको जो है समझाइश देना चाहेंगे? यहाँ पे एक तो जंगल का क्षेत्र है, जगह पहाड़ पे कम है, तो हमारे प्रशासन ने काफ़ी अच्छी उनके लिए व्यवस्था की है। प्रशासन की सुविधा अनुसार या प्रशासन जो उनको दिशा निर्देश देते हैं, उस अनुसार भक्तों को माई के दर्शन करने आना चाहिए। ये नहीं प्रशासन की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का पालन करें, उन व्यवस्थाओं को खराब ना करें। जब भीड़ अधिक हो रही है, तो श्रद्धालुओं को भी प्रशासन का ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ लगातार जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ये धाम जो है बड़ा ही विराट और दिव्य होता जा रहा है। तो यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ रही है, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किन-किन व्यवस्थाओं की ज़रूरत है और क्या-क्या व्यवस्थाएँ यहाँ के जो है भलाई के लिए हो सकती हैं? क्या माँग करना चाहें कुछ अभी प्रशासन? कुछ वर्ष पहले पुल टूट गया था। पुल का निर्माण जैसे ही हुआ है, पुल का निर्माण होते ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी मात्रा में अधिक होने लगी है। तो प्रशासन को एक तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे पास पार्किंग की। पार्किंग की जगह कम होने के कारण वाहन हमको बसई के उधर ही रोकने पड़ते हैं, क्योंकि पुल के इधर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर पार्किंग की व्यवस्था इधर हो जाए, तो उससे भक्तों को सुविधा होगी और पानी की व्यवस्था प्रशासन ने बहुत अच्छी की है, छाई की भी है। सिर्फ समस्या थोड़ी-सी पार्किंग की आ रही है, क्योंकि वन विभाग की इधर ज़मीन है, तो उसके लिए प्रशासन प्रयासरत है। अगर पुल के इधर पार्किंग हो जाएगी, तो भक्तों को पैदल थोड़ा कम चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लगातार जवारे आते हैं, तो जैसे ही बताया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि पार्किंग जो है नीचे व्यवस्था है, वहाँ से यहाँ तक भक्तों को आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जवारे पैदल चल के आते हैं कई जगहों से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जवारे नदी के पास में जवारे का एक स्थान केंद्रित है, स्थान बना हुआ है, वहाँ पे जवारे चढ़ते हैं। जो जवारे दतिया तरफ से आते हैं, वो नीचे ही चढ़ते हैं और जो ग्वालियर तरफ से आते हैं, वो कुँवर बाबा के पास में उनका चबूतरा है, वहाँ पे जवारे विसर्जित किए जाते हैं। तो जवारे चढ़ाने के लिए एक चिन्हित जगह है, वहाँ पे ही जवारे चढ़ाएँ लोग। जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे माता रतनगढ़ धाम के पीठाधीश्वर पुजारी जी राजेश कटारे जी और माता रतनगढ़ वाली धाम का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है
और जगत जननी जगदम्बा की अगर हम बात करें तो जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है उसके बारे में हम क्या बखान करें। अगर हम पूरे संसार का जो यहाँ पर जो महासागर है अगर उनको मिलाकर एक इंक अगर हम बनाएं तो भी हम इस धाम का जो है व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे, काफ़ी महिमाओं के बारे में बताया और जो है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि दीपावली की हर दौज को यहाँ मेला लगता है। अगर कोई सर्प वगैरह किसी व्यक्ति को काट खाता है तो माता रत्नगढ़ वाली धाम के नाम से अगर उन पर रेख से अपन ऐसे करके जो है बंद लगा देते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। और जब यहाँ मेला लगता है तो उस व्यक्ति को यहाँ लाया जाता है बंद तोड़ने के लिए। तो आप माता रत्नगढ़ वाली धाम के अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें और देखें और देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज़।